दोस्तों, मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, फेसबुक पर मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, यूट्यूब पर तो बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं क्योंकि मैं यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ कि हमारे लिए एक अच्छा सा डाइट प्लान बना कर दीजिए। अब कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैं फ्री में डाइट प्लान बनाता हूँ। यार, हमने इस चीज़ की पढ़ाई की है तो मैं इसके लिए पैसे लेता हूँ। बट ठीक है, अब क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए डाइट प्लान बनाओ, तो मैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग एक सबसे बेस्ट डाइट प्लान दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपको किसी चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कितना खाऊं कितना नहीं खाऊं। एक बहुत ही फ्लेक्सिबल डाइट प्लान, जिससे मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ या उन इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूँ जो अपने यूट्यूब पे क्लिकबेट डालता है कि यार 10 दिन में 10 kg वेट कम करो। मैंने हमेशा, जो भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि यार मैजिक जैसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी डाइट अच्छी एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे लिखे, जो भी मैं डाइट प्लान आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो विद इन, मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि आपको दिन ब दिन आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। प्लीज यहाँ पे कोई मैजिक एक्सपेक्ट मत करना कि ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा। ओवरनाइट जैसा कुछ नहीं होता है। ये आपकी मेहनत होती है, आपकी लगन होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिसिप्लिन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी डाइट प्लान बनाता हूँ। पहले से मिटा देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, सेंटर लाइन, ताकि हम आधा यहाँ पे लिखेंगे आधा यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक ही जगह लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो सब्जेक्ट है भैया डाइट प्लान। चलिए, ऐसे मजाक में नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। मतलब डाइट अगर आपकी अच्छी हो तो आपका दिन अच्छा होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, आपकी बॉडी अच्छी वर्क करती है, और आपके खाने का आपके साइकोलॉजी से बहुत बड़ा रिलेशन है। कभी भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि यार अगर आप ब्रेड, मफिन्स, कुकीज़ जैसी जंक फूड वाली चीज़ें खाते हैं तो आप कोई प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ नहीं करते, बल्कि आपको नींद आती है, बल्कि आपको आलस से आता है। तो डाइट प्लान का कनेक्शन है, अच्छी चीज़ खाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप काम करने की लगन बढ़ जाती है, एक्सरसाइज करने का मन होता है अगर एक्सरसाइज का टाइम हो तो। सबसे पहला मैंने एकदम बहुत अच्छी डाइट प्लान तैयार की है जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यार, देखो, आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने वर्कआउट करना है सुबह सुबह। वर्कआउट करने का, अगर आप फेट लॉस करना चाहते हो तो वर्कआउट करने का जो सबसे पहला जो रूल होना चाहिए आपके दिमाग में, वो है वर्कआउट करना। सुबह सुबह उठकर खाली पेट आप वर्कआउट करो। हाँ, अब लेट सपोज कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सुबह ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह 5:30 से 6 के बीच में उठ जाते हैं। मैं मान रहा हूँ कि आप सुबह 6, 6:30 बजे तक उठ जाते हैं। अब 7 बजे के आसपास आपकी पहली जो चीज होगी, आप 7:30 के आसपास वर्कआउट करने जा रहे हैं, मैं ऐसा मान रहा हूँ, तो आपकी जो सबसे पहली मील होगी 7 बजे। 7:30 बजे अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आप 7 बजे वर्कआउट करते हैं, तो आपको सुबह 6:30 बजे क्या लेना होगा? कॉफी। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, मुझे पता है। ठीक है, आपको सुबह लेनी है कॉफी। अगर आप सुबह 7 बजे वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहली जो चीज लेनी है कॉफी। कॉफी कितनी लेनी है? 3 से 4 ग्राम। किसमें? गर्म पानी में, वार्म वाटर या हॉट वाटर में, ठीक है। अब आपका वर्कआउट खत्म हो गया, आप गए, आपने वर्कआउट किया। कम से कम वर्कआउट का जो टाइमिंग होना चाहिए फेट लॉस के लिए, वो होता है 30 मिनट। तो 30 मिनट के लिए यार धमाकेदार अच्छा खासा वर्कआउट करो। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए एक अच्छा सा वर्कआउट मैं डिजाइन करूं जो आप घर पे रह के या घर के आसपास में पार्क में जाकर कर सकते हैं, ऐसा वर्कआउट अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए वैसा वर्कआउट प्लान बना दूंगा। ठीक है, अब मैं मान रहा हूं कि आप 7:30, 8 बजे तक आपका वर्कआउट जो है वो हो चुका है। 8 बजे, 8 से 9 के बीच में आपका जो दिन का सबसे पहला मील होगा, उसमें मैंने आप लोगों के लिए 3 चीजें फाइनल की। सबसे पहला, यहां पर ना एक फ्रूट कंपलसरी है, 1 फ्रूट कंपलसरी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो मेरे बोलने से समझ जाएगी कि एक फ्रूट आप लोगों के लिए कंपलसरी है, एनी और एनी वे। जैसे अभी किस चीज का सीजन चल रहा है? अभी चल रहा है तरबूज का, अभी चल रहा है अंगूर का, तो आप कोई ना कोई एक फ्रूट, अभी चल रहा है खरबूजे का, तो कोई भी एक फ्रूट डिसाइड कर लो कि ये मैं खाऊंगा। अब वो आप बदल बदल के भी खा सकते हो, आपके ऊपर है। दूसरी, ये तो कंपलसरी है। दूसरा, आप ओजीवा का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे कहा जाता है न्यूट्रिशनल मील। तो आप एक फ्रूट लो,
और उसके साथ ये लेना है। कब लेना है? तो भैया जब आपका वर्कआउट हो गया, वर्कआउट के 15-20 मिनट बाद आप लोगों ने ये चीज लेनी है। अब मैं एक चीज और बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये ओजीवा कंपनी का प्रोडक्ट है, जिसके नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे मैं फोटो भी डाल दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज को नहीं ले सकते हैं, इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते, तो मेरे पास आप लोगों के लिए फिर भी ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है, पता है? 3। पहला ऑप्शन, ये 2 कंपलसरी, आप ये लो और ये लो। अगर ये नहीं ले सकते तो इसकी जगह पे फ्रूट के साथ क्या ले सकते हो आप, मैं आपको वो बता रहा हूँ। पॉरेज, PORRIDGE। पॉरेज का मतलब होता है दलिया। दलिया, आप कोई भी दलिया ले सकते हो, गेहूं का दलिया ले सकते हो, मल्टीग्रेन दलिया ले सकते हो, व्हाटएवर योर विश। दूसरी चीज यहां पर आप और क्या ले सकते हो, तो आप अगर आपको दलिया खाना पसंद नहीं है तो आप ओट्स ले लो, सिंपल। अगर आप ये दोनों भी आपको पसंद नहीं है, या अगर आप और वेरिएशन चाहते हो, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है और उसे हम कहते हैं स्प्राउट्स। SPROUTS, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रात को आप मूंग को, चने को या मटकी को, जो भी आपको ठीक लगे उसको भिगा के रख दो। सुबह अगर आप स्प्राउट्स खा रहे हो तो उसको टेस्टी बनाना है, तो उसमें नींबू निचोड़ दो, धनिया डाल दो, टमाटर डाल दो, थोड़े से प्याज डाल दो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? समझ में आ गया? फ्रूट्स तो कंपलसरी है, अगर ये ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वेट लॉस का एक बहुत अच्छा चीज है। मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं और बहुत सारे लोगों को मैं रिकमेंड भी करता हूँ, आपको भी करता हूँ। लेकिन अगर आप ये नहीं ले सकते हो तो फ्रूट्स के साथ आप इनमें से कोई भी एक चीज ले सकते हो, अल्टरनेट डे भी ले सकते हो, कभी ये ले लिया, कभी ये, कभी ये, आपकी मर्जी। अब ये हो गई हमारी पहली मेन मील, ये हमारी मेन मील है। कॉफी तो कंपलसरी, वर्कआउट के पहले आप रोज ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, 3 से 4 ग्राम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आती है आपकी दूसरी मील। दूसरी दिन की सबसे जो मेन मील रहेगी वो रहेगी मेरे हिसाब से, अगर आप 8 से 9 के बीच में नाश्ता कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। अगर आप 8 से 9 के बीच में कर रहे हो तो उसके बाद आपको भूख लग जाएगी 11 से लेके 1 बजे के बीच में। सबका टाइम अलग अलग होता है, किसी को भूख जल्दी लगेगी, किसी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा हाई होगा, किसी का थोड़ा कम होगा, ठीक है? इस अकॉर्डिंग इस टाइम के हिसाब से आपको क्या लेना है, यहाँ पे सलाद, सलाद भरकर लो। देखिए मैंने ये चीज देखी है कि जो भी लोग फैटी होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है डाइजेशन। तो डाइजेशन को अगर अच्छा रखना है तो आपको सलाद ऐड करो। सलाद बहुत अच्छी चीज है, इसमें बहुत सारा आपको फाइबर मिल जाएगा, प्लस बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आप सलाद खा लो। अगर आपने सलाद खा लिया तो सलाद में फाइबर होने के कारण आपका पेट जो है थोड़ा सा भर जाएगा, आपको लगेगा कि यार मेरा पेट तो बहुत हद तक भर चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सलाद में क्या क्या आ गया, ककड़ी आ गई, गाजर आ गया, चुकंदर आ गया, टमाटर आ गया, उसके ऊपर आप कोरिएंडर डाल सकते हो, कुछ भी जो आपके हिसाब से ठीक ठीक लगे आपको। ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ भी ऐड किए जा रहे हो टेस्ट के लिए, वो चीज सही नहीं है। नमक बिल्कुल भी ऐड मत करो, इससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। सलाद ऐड करो। बाकी आपके घर में जो भी बना है, जो भी सब्जी बनी है वो खा लो, चलेगा। देखा कितना फ्लेक्सिबल है, आपके घर में जो सब्जी बनी, बस कोशिश ये रखो कि उसमें ज्यादा नमक मिर्ची ना डालियो, उसमें ज्यादा ऑयल ना डालो, इतनी सी चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है? और इसी के साथ ही साथ आप चपाती खाओ। अब देखो चपाती किस चीज की खानी है, मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि गेहूं की मत खाइए, कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए। गेहूं की जगह पे आप मल्टीग्रेन की रोटी खा सकते हो, आप ज्वारी की रोटी खा सकते हो, आप मक्के की रोटी खा सकते हो, और रागी की रोटी खा सकते हो, या फिर जो भी आपके पास आइडिया हो, लेकिन गेहूं की फिलहाल अवॉइड कीजिए। इसी के साथ ही साथ आप खाना खाने के बाद अगर आपको थोड़ा सा मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है तो प्लीज थोड़ा सा आप जैगरी ऐड कर दो, तो इससे आपकी बॉडी को बहुत अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाएंगे। तो ये चीज है। इस टाइम पे मैं कहूंगा कि आप चावल अवॉइड करो, फिर भी अगर ज्यादा भूख लग रही है तो आप थोड़े बहुत चावल ले सकते हो, ठीक है? लेकिन सलाद से पहले अपने पेट को भर लो। आई एम श्योर कि अगर आपने सलाद पहले खा लिया प्लेट भर के, सलाद इतना भी महंगा नहीं होता है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। 10-10 रुपए में इतनी सारी ककड़ियाँ और गाजर आ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि सलाद कितना जरूरी है और आपको लेना चाहिए। अब आता है जो हमारा तीसरा मील होगा, वो होगा हमारा स्नैक्स। स्नैक्स होगा हमारा तकरीबन 3 से 5 के बीच में, सबका टाइम डिफर करता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है? अगर आपको मीठा खाने की इच्छा होती है ना, वैसे तो अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि यार कोकोनट वाटर पियो, कोकोनट वाटर।
आप उसके साथ उसकी मलाई भी खा सकते हो। लेकिन अगर आप कोकोनट वाटर नहीं पीना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स है तो यहाँ पे आप नहीं क्या एक डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो, चॉकलेट ले सकते हो। अगर डार्क चॉकलेट भी नहीं खाना है तो यहाँ पे आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, या फिर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो। ठीक है, फ्रूट में यार हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया या बहुत सारे ऑप्शन। अभी इस टाइम में एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्वीट पोटैटो। आप चाहो तो स्वीट पोटैटो को बॉईल करो, आप चाहो तो शकरकंदी को गुड़ में भी बॉईल कर सकते हो, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यार ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा चलो मैं उसकी बात बाद में करता हूँ। फोर्थ अब आती है आपकी लास्ट मील जो कि होगी शाम के 6 से 8 के बीच में। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 6 से 8। हमारी इंडियन सोसाइटी में एक सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि यार लोग जल्दी खाते ही नहीं, 9 बजे के बाद ही खाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि यार ये कल्चर हमारे देश में आया कहाँ से, कैसे आ गया। खैर जितना जल्दी आप खाएंगे तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। फैट लॉस के दौरान नींद का और फूड का और एक्सरसाइज का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये 3 चीज़ होंगी अच्छी तो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, आपके माइंड को शांत रहने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 6 से 8 के बीच में जल्दी भोजन खा लेंगे, जल्दी पच जाएगा तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो यार यहाँ पे आप क्या खा सकते हो, यहाँ पे आप दाल चावल ना सिर्फ हमारे देश का नेशनल फूड है बल्कि ये फूड आपको कई बीमारियों से बचाता भी है। हाँ, लेकिन कोशिश करें कि आप उसको ज़्यादा कुकर में न पकाएं। ठीक है, तो ये फूड आपके लिए बहुत वरदान से कम नहीं है, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। और देखो चावल बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन सा ब्राउन राइस ले क्या, अगर आप ब्राउन राइस ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो व्हाइट राइस में भी कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। ठीक है, खा लो, अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है। अगर आपको फाइबर ज़्यादा चाहिए तब आप यहाँ पे ब्राउन राइस ऐड कर सकते हो, अदरवाइज व्हाइट राइस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और क्या खा सकते हो, आप खिचड़ी खा सकते हो, खिचड़ी खाओ, है ना। और कभी कभार अगर आपको चेंज करने का मन हुआ तो हल्का फुल्का आप कुछ खा सकते हो, बट मेरे हिसाब से ना ये 2 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। अब मैंने यही 2 ऑप्शन क्यों पिक किए, ये ऑप्शन इसलिए पिक किए क्योंकि एक तो ये हमारी इंडियन सोसाइटी में रोज बनता ही है, दूसरा ये खाने में बहुत हल्के होते हैं, ये खाएंगे तो आप जल्दी पच जाएगा खाना। ठीक है, कभी कभी अगर आपको दाल चेंज करने का मन हो रहा है तो आप कोई सब्जी बना लो, कोई बात नहीं, जैसे कि आप छोले की सब्जी बना सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा जल्दी खा लो क्योंकि वो कहीं भारी ना हो जाए। तो यार ये है हमारा एक बहुत बेहतरीन डाइट प्लान। इस डाइट प्लान में मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी है। हाँ, हो सकता है कि शायद आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ी प्रोटीन की कमी है, लेकिन अगर आप ये न्यूट्रिशनल मील ले लेते हैं तो आपकी प्रोटीन की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाती है। मैंने विटामिन्स, मिनरल्स, पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट का ख्याल रखना है और ये एक बहुत अच्छी डाइट है। इसमें आपकी जो बॉडी है वो कैलोरी डेफिशिएंट में ही रहेगी। हाँ, अब अगर आपकी एज अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा खाइए, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को मिल रही है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि मैंने ड्राई फ्रूट बहुत कम है, मैंने सिर्फ एक ही जगह ड्राई फ्रूट ऐड किया है। गर्मियों का मौसम चल रहा है इसीलिए ड्राई फ्रूट कम खाइए, आइसक्रीम मत खाइए, दूध से बनी हुई चीज़ें अभी मत खाइए। एक तो दूध वैसे ही शुद्ध नहीं है हमारे देश में, ऊपर से अगर आप दूध से बनी चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। और गर्मियों में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो वो गलती ना करें, ड्राई फ्रूट कम खाइए एंड तला भुना कम खाओ। मैदे से बनी चीज़, समोसे और ये सारी चीज़ें फिलहाल अवॉइड करो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये डाइट प्लान खाते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, इस डाइट प्लान से बेहतर आपको कोई डाइट प्लान नहीं मिलेगा। ये सबसे बेस्ट डाइट प्लान है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी, मॉडर्न साइंस के हिसाब से, इसका कोई तोड़ नहीं, इससे बेहतरीन कोई डाइट प्लान आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।